हरे कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो भी कुछ कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी किस योनि में जन्म लेता है? झूठी निंदा करने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, ये सब मरने के बाद किस योनि में जन्म लेता है? तब भगवान विष्णु जी ने, हे गरुड़ जी, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन्हीं लक्षणों के आप मुझसे सुने। मित्रों, आपको यह बात बता दूं कि इस वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगा, ये सब बातें गरुड़ पुराण से उठाई है। तो चलिए सुनते हैं। गरुड़ जी के बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ जी, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, असुर, शुक और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कुमी, कीट और पतंग योनियों में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनियों में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी मदपी, विकितदन, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरु पत्नीगामी चरम रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने के साथ स्पर्श, निस्वार्थ, सहायन, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्य को शरीर में पाप संक्रमित हो जाता है। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में हरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्मराक्ष की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तियों को और गंध की चोरी करता है, उसे छुछुंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट या फल की चोरी करने वाला बंदर योनि में जन्म लेता है। बिना मंत्र उच्चारण के भोजन करने पर कौआ, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, यागी की चोरी करने पर गोह, अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होता है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस, हरण करने वाला अप्सराय रोग से गुप्त हो जाता है तथा गुरु, हंता, क्रूर, कर्मा, बौना और धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला शब्दभेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना हो जाता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा हो जाता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्टान खाने वाला वात गुल का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास कर ले तो श्रीगाल, साया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मत्स्य दोषों से युक्त होने पर प्राणी जन्माधन, दीपक चोरी करने वाला कमाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठ गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुण्य मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है।
जो घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी, अदत का आदान करने से मनुष्य बैल हो जाता है। गायों को चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अर्जिन रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे गरुड़ जी, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संगति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुआए योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़ियों का योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करता है वो मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्य को करमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह से स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रदिक उपकरणों का अपहारक करता है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्म चरण करता है उसको गर्जन का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोस्थित रोग होता है। शिव के धन और निर्मल्या का सेवन करने वाला व्यक्ति शीशन पीड़ा से ग्रसित रहता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती है, उन्हीं जंतुओं को भार्या होना पड़ता है। उस कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे गरुड़, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विधान है उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी है। ये सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में दुख सुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।